हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 17 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 23 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। एयर, our atmosphere is divided into 5 layers which start from Earth's surface. All layers are important and useful to us in different way. देखो क्या कहा गया है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइड है और अर्थ की सरफेस से स्टार्ट होते हैं। यहाँ से जहाँ से अर्थ की सरफेस है वहीं से स्टार्ट होते ही 5 लेयर्स है, जिसे हमने कंबाइंडली क्या कह दिया गया है, एटमॉस्फेयर। और सभी लेयर्स क्या है, इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट वे में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी लेयर है बेटा। तो सबसे पहले है एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज नोन एन एक्सोस्फेयर। दिस लेयर हैज वेरी थिन लेयर। लाइट गैसेस लाइक हीलियम, हाइड्रोजन फ्लोट इन द स्पेस फ्रॉम द हेयर। देखो क्या कहा गया है कि जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर जो लेयर है वो कौन सी है, एक्सोस्फेयर। इस लेयर में, ये लेयर बहुत थिन लेयर है। यहाँ पे कौन कौन सी, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये याद रखेंगे। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेज है यहाँ पे, जो क्या करती है, स्पेस में क्या करती रहती है, फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती हैं। जैसे कि सबसे बाहरी लेयर है ना, आउटर मोस्ट लेयर है, और यहाँ पे कौन सी, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेज है, जो क्या करती है, फ्लोट करती रहती है स्पेस में। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर। नेक्स्ट कौन सी है, थर्मोस्फेयर्स। इन थर्मोस्फेयर्स टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे थर्मोस्फेयर्स में हम हाइट की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी क्या होता है, इंक्रीज होता है। आइनोस्फेयर्स, ये देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। आइनोस्फेयर इसका एक पार्ट है थर्मोस्फेयर्स का। इज एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। दिस लेयर इज यूज टू the use of wireless communication such as mobile, internet, radio, etc. In fact, radio waves transmitted from the earth and the reflect back to the earth by this layer. तो देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है कि जो थर्मोस्फेयर में एक लेयर है, थर्मोस्फेयर का एक पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, आयनोस्फेयर कहा जाता है। इसमें क्या होता है बेटा, जितना भी वायरलेस जो कम्युनिकेशन है, ये इसी लेयर के थ्रू, जो भी अर्थ पर वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है वो इसी लेयर के थ्रू हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है, जितनी भी जो अर्थ से ट्रांसमिटेड की जाती है रेडियो वेव, जितनी भी है वो ट्रांसमिटेड की जाती है, वो रिफ्लेक्ट होकर इसी लेयर से क्या होती है, वापस आती है। समझ में आया। देखो, अर्थ से जितनी भी रेडियो वेव्स हैं जो ट्रांसमिटेड होकर कहाँ पहुँचती है, आइनोस्फेयर पे पहुँचती है, और वहाँ से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस कहाँ पहुँच जाती है, अर्थ पर पहुँच जाती है। ठीक है, इस तरह से जाती है और वापस इसी तरह अर्थ पर आ जाती है। तो ये कौन सी जगह हुई, आइनोस्फेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया, एक बार रीड करती हूँ इसको फिर से। In thermosphere, temperature rise very rapidly with the increasing height. Ionosphere is a part of this layer, is extend between 80 to 400 kilometer. This layer is used to use wireless communication such as mobile, internet and radio. In fact, radio waves transmitted from the earth से transmitted होती है and reflect back to the earth from this layer. इस लेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ पर पहुंचती है। तो फर्स्ट थी एक्सोस्फेयर, सेकंड हुई थर्मोस्फेयर। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा गया है, मीजोस्फेयर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ये थर्ड लेयर है। इट लाई अबव द स्ट्रेटोस्फेयर्स। अब स्ट्रेटोस्फेयर्स के ये क्या होती है, बिल्कुल ऊपर होती है। इस एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ द 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर तक क्या होती है, इसकी हाइट होती है। मिट्रोराइट्स बर्न इन दिस लेयर इन द एंट्री फ्रॉम द स्पेस। जब स्पेस से जो मिट्रोराइट्स हैं, अर्थ पे जब मिट्रोराइट्स आते हैं, जो उल्का पिंड्स अर्थ पर आते हैं बेटा, वो इस लेयर पर आकर क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। मिट्रोराइट जितने भी हैं, जैसे कि ये अर्थ है, यहाँ पे क्या हमारी, हम इस तरह से लेयर्स की बात कर रहे हैं, जितने भी मिट्रोराइट्स है, उल्का पिंड जब अर्थ की तरफ आते हैं तो वो इस लेयर पर, थर्ड लेयर पर, मीजोस्फेयर पर आकर क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मीजोस्फेयर। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर्स। अबव द ट्रोपोस्फेयर्स लाइज इन द स्ट्रेटोस्फेयर्स, इज एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ द 50 kilometer. This layer is almost free from the clouds and the associated weather phenomena. देखो क्या कहा गया है कि जो ये लेयर दिखाई गई है यहाँ पे, जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ये क्या है, ट्रोपोस्फेयर के बिल्कुल ऊपर है। सबसे लास्ट में कौन सी है बेटा, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर से बिल्कुल ऊपर कौन सी है, स्ट्रेटोस्फेयर। और ये क्या कहा गया कि ये 50 किलोमीटर हाइट पर है। इसके अलावा बताया गया जितने भी क्लाउड्स हैं, यहाँ पर कोई क्लाउड्स नहीं है, कोई वेदर जो कंडीशन है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर द फ्लाइंग एयरप्लेन। यहाँ पे देखो कोई भी वेदर की जो कंडीशन है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो
एरोप्लेन्स हैं उनके फ्लाई करने का जो सबसे अच्छा एरिया है, जो सबसे अच्छी कंडीशन यहाँ पे अवेलेबल है। वन इंपॉर्टेंट फीचर देखो, फर्स्ट तो क्या हुआ कि जितना भी जो अगर आपसे पूछा जाए कि एरोप्लेन कहाँ पे फ्लाई करते हैं, कौन सी लेयर पे फ्लाई करते हैं, तो आपका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या क्या है, एक और इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रेटोस्फेयर हैज इट्स द कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। इसके अलावा जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो क्या करता है, ओजोन लेयर को, ओजोन गैस की एक लेयर बनाता है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। सन रेज से जितने भी हार्मफुल इफेक्ट आते हैं उसको क्या करता है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर के बेटा 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। फर्स्ट तो क्या हुआ कि फ्लाइंग एयरप्लेन के लिए क्या देता है, उपयुक्त जो प्रॉपर कंडीशन देता है, मोस्ट आइडल कंडीशन देता है। सेकंड क्या है, ओजोन लेयर बनाता है। ओजोन लेयर क्या करती है, हमें हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है सन रेज की। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे लास्ट में है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट 13 किलोमीटर। इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 13 किलोमीटर। द एयर इज द ब्रेथ एग्जिस्ट हेयर। जो हम एयर ले रहे हैं वो इसी लेयर में है। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलिस्ट्रोम ऑकर इन दिस लेयर। जितने भी जो वेदरिंग कंडीशंस है बेटा, चाहे कि बहुत तेज़ बारिश होना, रेनफॉल होना, फॉग होना, जितना भी चाहे बारिश होना, क्लाउड्स, ये सब कहाँ पे आते हैं, ट्रोपोस्फेयर में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा हमने 5 लेयर्स देखी है। सबसे नीचे होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की मेन बात क्या है, जितना भी वेदरिंग कंडीशन है, जो एयर हमें देता है ब्रेथिंग के लिए, वो कौन देता है हमें, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में क्या था बेटा, एक तो क्या था, फ्लाइंग के लिए जो मोस्ट आइडल कंडीशन देता है एयरप्लेन की, वो कौन सा है, स्ट्रेटोस्फेयर। इसके अलावा क्या करता है, ओजोन लेयर देता है हमको। देखो ये मेन बातें आपको बहुत अच्छे से याद करनी होगी। नंबर 3 है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर क्या देता है, मिट्रोराइट्स को क्या कर देता है, बर्न कर देता है। सोचो अगर मीजोस्फेयर नहीं होता तो कितने सारे मिट्रोराइट्स आते हैं जो क्या हो जाते हैं, हमारी अर्थ को बिल्कुल ही क्या कर देते हैं। अगर कंटिन्यूसली आते रहते तो क्या हो जाता है, हमारी अर्थ, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारी अर्थ को। लेकिन क्या होता है, मिट्रोराइट्स कहाँ बर्न हो जाते हैं, सारे के सारे मीजोस्फेयर में। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या है, आइनोस्फेयर, जो क्या कर रहा है, जितना भी मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो चल रहा है ये इसकी वजह से चल रहा है। और सबसे ऊपरी लेयर, सबसे ऊपर की तरफ कौन सी लेयर है, एक्सोस्फेयर। ठीक है, 5 लेयर्स आज हमने रीड करी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। राइट द नेम ऑफ द लेयर एटमॉस्फेयर रिलेटेड द पिक्चर। इस पिक्चर से रिलेटेड एटमॉस्फेयर की जो लेयर है उसका हमें नाम लिखना है। तो सबसे पहले है एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ चलते हैं बेटा, कहाँ पे सबसे अच्छी उनको आइडल कंडीशन मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखो मिट्रोराइट्स कहाँ से कौन सी लेयर पे बर्न हो जाते हैं बेटा, मीजोस्फेयर पे। वेरी गुड, क्या आ जाएगा, मीजोस्फेयर। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर, मीजोस्फेयर। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड बेटा, देखो क्या दिखाया गया है, ये देखो ये यहाँ पे रेडियो, ये किसकी वजह से चल रहे हैं बेटा, कौन सी लेयर थी, हमने कौन सी लेयर देखी थी, थर्मोस्फेयर। और थर्मोस्फेयर में भी क्या देखा था, आइनोस्फेयर, है ना। आइनोस्फेयर में क्या हो रहा है, आइनोस्फेयर की वजह से जितने भी जो हमने देखा था ट्रांसमिटेड हो रहे हैं अर्थ से वापस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो थर्ड का आंसर हमारा हो जाएगा आइनोस्फेयर। ठीक है, नंबर 4 पे देखो, यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट हम, ये क्या हो जाएगा, देखो क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, रेन दिखाई दे रही है हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो ये किससे रिलेटेड है, ट्रोपोस्फेयर से। तो ये हो जाएगा नंबर 4 का आंसर। क्या हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, हमारा नंबर 4 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये बेटा, देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, अर्थ दिखाई दे रही है पूरा, हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 5th का आंसर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान से हो बेटा। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट फीचर बताइए। फर्स्ट तो क्वेश्चन लिख दीजिएगा कि डिफरेंट नेम ऑफ द जो लेयर्स है इनके 5 नेम्स बताने हैं, इनको सब नेम लिख दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फीचर्स बताइए कि क्या क्या इनके अंदर इंपॉर्टेंस है। तो मेन बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।